What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैकेज ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर बोली गई यार। हर एक नया महीना जो है वो आप लोगों को एक नया थॉट देता है, सोचने का तरीका देता है, आगे बढ़ने का एक जज्बा देता है। तो ये जो नया मंथ होता है, इस नए मंथ में आप लोगों को अपने आप को एक बार पीछे मुड़कर एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से पास्ट में क्या दिक्कत हुई है, जिससे चलते आप लोग चीजों को कैसे कैसे चेंज करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग अपने गोल के और ज्यादा करीब पहुंच सके। हर एक इंसान जो है देखिए लाइफ में कोई ना कोई गलती करता है, तो क्यों ना अब जब नया दिन स्टार्ट हो रहा है, नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है या फिर नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपनी पुरानी चीजों से थोड़ा हटने की कोशिश करें, जो जरूरी है अपने गोल के लिए उस पर फोकस देने की कोशिश करें। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि एक नया मंथ एक नई बिगिनिंग देता है, एक नया फोकस देता है, एक नई स्टार्ट देता है, एक नई इंटेंशन देता है, एक नया रिजल्ट देता है। अगर आप लोग जैसा आज तक करते हुए आ रहे हैं, जिस टाइम सो रहे हैं उसी टाइम उठ रहे हैं, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, टाइम बर्बाद किया जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक टाइम टेबल पे बांधकर अपने आप को चीजों को फॉलो नहीं करा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट आप लोग को वही देखने को मिलेगा जो अब तक मिलता हुआ है। आप लोग सोचते हैं कि पैटर्न तो चेंज नहीं करना पड़े पर रिजल्ट बढ़िया आ जाए यार, मजेदार। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप लोग रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप लोग को चीजें भी चेंज करनी पड़ेगी और ये फैक्ट है। जब तक ये चीजें आप लोग चेंज नहीं करोगे तब तक सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी जैसी अब तक आप लोग फॉलो करते हुए आए हो। तो अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि चीजें चेंज होनी आज से ही स्टार्ट हो जाए, तो आज से ही कोशिश करना स्टार्ट कर दो कि हाँ अब मुझे अपनी जिंदगी में ये चेंज लेकर आने हैं। सुबह टाइम पर उठना है, जिस टाइम डिसाइड कर लिया उसी टाइम उठना है, क्योंकि मैंने ही अलार्म लगाया, किसी और ने तो लगाया नहीं है। अपना शेड्यूल फॉलो करना है, बिल्कुल प्रॉपर वे में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी एक प्रॉपर डाइट लेनी है, तो प्रॉपर एक नींद भी लेनी है 5 से 6 घंटे की। ये चीजें अगर आप लोगों ने फॉलो करना एक बार स्टार्ट कर दिया, चेंज ना आ जाए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर तो मुझे बता देना। पर लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन जोश में आता है, बिल्कुल यार चलो इसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन कंडीशन क्या होती है, फिर वहीं पर आकर रुक जाते हैं। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि काफी गलत माहौल बनाकर रख देती है। तो एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो वाला जोन एक बार बना लो और फिर रिजल्ट देखना, आप लोग खुद सरप्राइज हो जाओगे यार। तो ये चीजें हैं, आई होप कि आप लोग कुछ नया स्टार्ट करोगे यार। और किस तरीके से, अच्छा कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं यहाँ पर जो कि अब तक का जो आप लोगों ने चीजें स्टार्ट की थी, जिस दिन नया साल स्टार्ट हुआ था वो अब तक फॉलो करके चल रहे हैं। ऐसे कितने की जिन्होंने रिजोल्यूशन लेता और वो अब तक चल रहा है उनका, ठीक है। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने रिजोल्यूशन चेंज कर दिया, कितने ऐसे हैं कि फिर से एक नया रिजोल्यूशन लेने की कोशिश करें। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। यहां पर अगर बात करें, पहले हम लोग आज के न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू लेंगे। ये जो न्यूज़पेपर का ओवरव्यू होगा कंप्लीट, इसके बाद में फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे एडिटोरियल है, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पर लेकिन सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जो हमारी कंट्री में इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो कौन सा उसका फीचर नहीं है। पहला बोला गया यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, यानी कि जो 18 साल या उससे ऊपर के जो भी लोग हैं वो सब वोट डाल सकते हैं। दूसरा है सीक्रेट वोटिंग, यानी कि आप लोग सीक्रेट वोटिंग करते हैं, आप लोग किसको वोट देकर आए किसी को पता नहीं चलता है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन लेजिस्लेचर फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो यहां पर इनका रिजर्वेशन है इन पर्टिकुलर सीट का। कॉम्युनल इलेक्ट्रोल, जो अंग्रेजों के टाइम पर एक तरीके से उन्हें था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफरेंस देकर चलना, तो वो वाली बातें की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है, ABCFD। तो जब वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, जिसके चलते आप लोग कई सारी चीजें जान पाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी प्यारा आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। हालांकि प्यारा बोलना तो गलत हो गया, क्योंकि जैसा माहौल बना हुआ है उसमें चीजें जो है वो काफी ज्यादा गलत चल रही हैं। हमारी कंट्री जो है देश में हमारी कंट्री जो है दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 4 लाख केस जो है वो एक दिन में यहां पर टारगेट किए, यानी कि अब तक का कोई कंट्री ऐसी नहीं है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री टू रिपोर्ट 4 लाख केसेस इन सिंगल डे। तो ये सिचुएशन है। कल जो है यहाँ पर 3400 के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली गई, यानी कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये भी कंडीशन आप लोग देखते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर बात करें इन्फेक्शन के मामले में, अभी यहां पर सबसे टॉप पर कौन चल रहा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 62,000 यानी कि 62,000 केस के साथ में जो कल आए। इसी के साथ में अगर बात करें, कर्नाटका दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, केरला तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा है जो केसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कोरोना के। पर लेकिन अगर नंबर ऑफ डेथ के मामले में आप लोग बात करें तो नॉर्मल सी बात है, महाराष्ट्र तो टॉप पर है नंबर ऑफ डेथ के मामले में। दूसरे नंबर पर आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलेगा जहां सबसे ज्यादा जान जा रही है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यानी कि केसेस के मामले में आप लोगों को महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, और डेथ के मामले में महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये टॉप 3-3-3-3 ये 3-3 पर्टिकुलर ये राज्य हैं डेथ के मामले में और केस के मामले में।
तो यहाँ पे आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं, काफी ज्यादा ग्रेव कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये कई सारे बच्चे बोले थे कि सर जो आप कोरोना वायरस का वो एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन दिखाया करते थे उसको दिखा दिया करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर यूएसए जो है वो अभी टॉप पर है। अगर बात करें नंबर ऑफ केसेस के मामले में, नए जो केस आ रहे हैं यहाँ पर 58,000 हैं, हमारी कंट्री में 4 लाख हैं। समझ रहे हैं आप लोग कहाँ हम लोग हैं, तो कितना ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ब्राजील में 73,000, 24,000 फ्रांस के अंदर में। पर लेकिन ये तो सारी चीजें सही हैं। अगर आप लोग नंबर ऑफ डेथ के मामले में बात करें तो ये थोड़ा सा और कंसर्न का रीजन बन जाता है। नंबर ऑफ डेथ जो है वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब क्रिएट करती है। और अगर आप लोग बात करें कोरोना वायरस के केसेस के बारे में तो गिनिए इनको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में कोरोना वायरस के आ चुके हैं। और यहां पर अगर आप लोग देखिए, यहां पर कंडीशन ये भी खराब है। यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31 लाख केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। केस नहीं, सॉरी, डेथ जो हमारे बीच में अब लोग नहीं है, यानी कि 31 लाख लोगों को लपेट कर ले गया कोरोना, और ये वो लोग हैं जो रिकवर हो गए। तो सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं कि माहौल कैसा है, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना क्या हरकतें कर गया है। हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों को एक एनालिसिस कर यहां पर दिखाऊं तो अगर आप लोग देखेगा, जब हमारी कंट्री में पहली वेव आई थी, जैसे फरवरी हो गया, मार्च, ये फिर आगे चलकर अप्रैल में, तो नंबर ऑफ जो डेथ है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलती थी, लगभग 1,000 तक पहुंच रही थी मैक्सिमम। पर लेकिन अब जो है 3,000 का भी आंकड़ा क्रॉस करती हुई नजर आ रही है नंबर ऑफ डेथ हमारी कंट्री में। तो ये एक्सपोनेंशियल केसेस की जो डेथ देखने को मिल रही है अभी यहाँ पर, ये सारा ये जो माहौल स्टार्ट हुआ ये मार्च में स्टार्ट हुआ और अप्रैल में पीक पर पहुंच गया। अब मई में देखते हैं सिचुएशन नॉर्मल हो पाती है या फिर ऐसे ही कोई कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया, बाकी एडिटोरियल भी डिस्कस करूंगा, उसमें कई सारी ऐसी बातें बताई जा रही है कि हमारी कंट्री में जो डेथ के केसेस या फिर जो कोरोना के केसेस हैं इनको छिपाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे भी कई सारी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, उसके ऊपर एक छोटा सा एडिटोरियल है तो उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये आज का फर्स्ट फ्रंट है यहाँ पर, जो कि एक एडवर्टीजमेंट आया है राजस्थान गवर्नमेंट की साइड से। अगर आप लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर बेसिकली चिरंजीवी ये स्कीम है, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि अभी स्टार्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हर एक फैमिली को, और इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारी कंट्री में, अगर बात करें खासकर जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बना हुआ है। अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट डे भी है, मैंने आप लोगों से मॉर्निंग वाली जो हमारी पीआईबी की वीडियो आती है नैनो मैगजीन, उसके अंदर डिस्कस भी किया था। तो आप लोग बताइए कि आज कौन सा डे है, और उसकी थीम भी लिखेगा ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अब आइए नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनी है। तो अभी रिसेंटली जो राज्य हैं उनके द्वारा सीधा सीधा ये बात भी देखने की कोशिश की जा रही है कि यार जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, सारे इक्विपमेंट, सारी दवाइयां, सब चीजों की कमी चल रही है, तो 18 से लेके जो 45 साल के एज के ग्रुप का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि राज्य गवर्नमेंट यहाँ पर इनको दवाई देगी, तो अभी यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिले करने की बात की जा रही है। रीजन इसका यही है क्योंकि यहाँ पर जो दवाइयां हैं एक तो राज्य को महंगी मिल रही है, ऊपर से राज्य के हाथ में रिसोर्सेज भी नहीं है, उनको यहाँ पर चीजें भी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर वे में, तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, हेल्थ का जो सब्जेक्ट है हमारे संविधान में 7th जो शेड्यूल है उसके अंदर में स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पर लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो रही है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, तो ये आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिए। जो हमारी कंट्री में 15th फाइनेंस कमीशन है, ये यहाँ पर एनके सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री में जो आज के में हेल्थ है उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर उसको भी कॉन्करेंट लिस्ट में ला देना चाहिए, ताकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की वो भी बने अच्छी खासी। और जिस तरीके से सेंटर जो है वो अभी अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है कई सारे एरिया में, वो भी यहाँ पर मतलब कंडीशन नहीं देखने को मिले। यार देखिए, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें सेंटर को राज्य के साथ में काम करना चाहिए। जो यहाँ पर आज के में अपोजिशन है उनको अपोजिशन वाला फंडा छोड़कर एक किस तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है उस पर काम करना चाहिए। पर लेकिन कोई भी अपने पैटर्न में काम नहीं कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्प नहीं कर रही है। अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई जानी है, एक राज्य रोककर खड़ा हो जाता है उसको बॉर्डर पर, तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो हमारी अपोजिशन है वो भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही जैसा होना चाहिए। जो कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि कोई भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभा रहा है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। ये जो यहाँ पर कमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज है जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इनके द्वारा बड़ा ही एक अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है
यहां पर अभी हमारी कंट्री में क्या देखने को मिला कि अगर कोई सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहा है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर सोनू सूद जी को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो डेली कुछ ना कुछ ऐसे ट्वीट करते रहते हैं कि इनको ये दवाई प्रोवाइड करा दी, इन लोगों को यहां पर बेड मिल गया, इन लोगों को यहां से निकाल लिया। तो वो सारी चीजें जो शेयर करते हैं तो कई सारे लोग जाकर गुहार लगाते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा आज के में हेल्प के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो जिसको लगता है कि वो हेल्प कर सकता है तो वो हेल्प कर भी रहा है। तो यहां पर अगर इसलिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाई जा रही है तो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको बोल रही है कि र्यूमर फैलाया जा रहा है, फालतू की चीजें हैं, और उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही नहीं है इस तरीके से आप लोगों को ये स्टेटमेंट देना। तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, वहां पे पूरा ये आर्टिकल भी आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों में क्लैरिटी आए कि चल क्या रहा है देश के अंदर और किस तरीके चीजें लेकर चलनी है। आगे बात करें, यहां पर सेंटर के द्वारा एक अच्छी बात बोली गई जो कि अप्रिशिएट करने लायक है कि यहां पर सेंटर ट्रेन करेगा डॉक्टर्स को ताकि रिमोट एरिया में, यानी कि जैसे विलेज एरिया हो गया या दूर दराज के जो एरिया हो गए, वहां पर डॉक्टर जो डॉक्टर है वो काम कर सके। देखिए आज की डेट में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मान लीजिए कोई एम्स से पढ़ा हुआ कोई डॉक्टर है, उसको बोला जाए कि यार तुमको किसी एयर में किसी एक छोटे से गांव में जाकर काम करना है, तो वो वहां पर काम नहीं करता है क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, कैसे रहेगा, वहां पर लाइट नहीं है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और भी कई सारे इश्यूज निकल कर आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में एक प्रोविजन भी है कि कुछ टाइम स्टार्टिंग का आप लोगों को जाकर गांव में काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करो तो पेनल्टी लगेगी, पर लेकिन वो भी चीजें नहीं हो पाती हैं, वो भी ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है, हमारी कंट्री में जो सही तरीके से जो चीजें होनी चाहिए, एक तरीके से प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सही हो पाता है। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है पर लेकिन टाइम पर सही जगह पहुंची नहीं रही है, तो दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन की और इंप्लीमेंटेशन की है, वरना ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे देश में कमी है, चीजें सारी हैं। तो ये बिल्कुल वही होता है जैसे कि आप लोगों के पास में टाइम तो है पर लेकिन आप लोगों के पास में टाइम टेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से आप लोग अपनी स्टडी को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं और दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वही पैटर्न जो है हमारी प्रेजेंट टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर से जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। नॉर्मल सी बात है यार, लॉकडाउन लग गया, सारी चीजें एक तरीके से कई सारे एरिया में लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो इसकी डिमांड बढ़नी है। अब देखते हैं कैसे डिमांड को पूर्ति की जाती है और सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। ये एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम था सोली सोराब जी, इनकी डेथ हो गई है। तो ये एक काफी एक दुखद घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये काफी पर्सनैलिटी थे क्योंकि इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वह भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण यानी कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्म श्री। तो इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हमारी कंट्री का मिला हुआ था। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊं जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, जो अगर बात करें एक तरीके से तो प्राइमरी लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तरीके से यहां पर अपॉइंट जो किया जाता है, ये पूरा जो आप लोगों को यहां पर इनका यानी कि जो इनको अपॉइंट किया जाता है, ये प्रेसिडेंट की जो बिल्कुल स्टॉम्प है ना उसके नीचे काम करते हैं, यानी ये प्रेसिडेंट जैसा कहेंगे वैसे ही काम होगा और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी कंट्री के कहीं पर भी अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो डिफेंडर होते हैं गवर्नमेंट के। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब यूपीएससी का केस चल रहा था कि किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है, क्या यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना है, वो सारी बातें चल रही थी। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर कई बार जो इस तरीके से अटॉर्नी जनरल वगैरह ये न्यूज में आते थे कि हाँ इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई, वो बातें हो गई। तो इस तरीके से कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन जो रहती है गवर्नमेंट की वो यही करते हैं। पर लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके हाथ के नीचे रहते हैं आर्टिकल जो यहाँ पर 76 यानी कि 76वां आर्टिकल है, वो यहाँ पर बेसिकली इनको पूरा एक पावर क्या क्या है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें यहां से मिलती हैं इनको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं पर भी इनको रोकेगा नहीं। पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग में जाकर पार्टिसिपेट ले सकते हैं पर लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये इनकी ऑथोरिटी है। आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, यहां से आ गया, कई बार रिपीट करा चुका हूं अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो। देखिए रेगुलर लेक्चर सुनने का यही एक सबसे प्यारा फायदा रहता है, बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में आ गया तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी। तो अटॉर्नी जनरल वाला चैप्टर भी आप लोगों से एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर मिल गया। तो क्वेश्चन बनेगा और न्यूज में भी है तो बनने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर अगर बोले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तरीके से आप लोग उनको एक तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर नहीं है पर फंक्शन करते हैं यहां पर जो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यानी कि खुद के हाथ में कोई ज्यादा पावर नहीं है, पर हाँ एक तरीके से जितनी चीजें बोली जाएंगी उतनी चीजें करी जाएंगी। यानी कि बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं। मोतीलाल सिंह जो तलवार हैं, ये 1884 से लेके 1974 तक जिनकी एज रही, ये हमारी कंट्री के पहले अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर बात करें, लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी यही थे। इसी के साथ में अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारी कंट्री में एक सोलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल को के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है यहाँ पर अगर बात करें पर्टिकुलर जो ये ऑफिस है एक तरीके से, तो इसमें 6 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी पॉलिटी का जो लेक्चर जो मैंने पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा रखी है उसमें अटॉर्नी जनरल बाई वीर डाल कर सर्च कर लीजिएगा और डिटेल में आप लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी। हॉस्पिटल ने सामने नोटिस लगा दिया गया है कि अगर कोई किसी की डेथ होती है, कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, यानी कि हम उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसा सिचुएशन है, होता क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई दुर्घटना घटी तो सब चढ़ गए हॉस्पिटल के ऊपर, तोड़फोड़ हो रही है, मारधाड़ हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो देखते हैं सिचुएशन जो है किस तरीके से ये नॉर्मल हो पाती है। तो ये एक अच्छी बात है, किस तरीके से सिचुएशन जो है नॉर्मल रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहेगा कुछ गलत दुर्घटना घटे, वो हमेशा ये चाहेगा कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। पर लेकिन जिसके परिवार के मेंबर की जान गई है वो भी इस चीज को ही देखना चाहता है कि यार कैसे सिचुएशन जो है वो सुधारी जाए, उसको भी दिक्कत रहती है उस चीज को लेकर। तो वही सारी बातें हैं। आपके जो एमएलए हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया है प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पर हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जो आप है उन्होंने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। उनको ये लग रहा है कि यार देखो आज के डेट में दिल्ली के अंदर ना तो कोई पावर है उनके पास में ज्यादा है, ना ही यहाँ पर कोई चीजें सप्लाई की जा रही है, ऑक्सीजन वगैरह वो सारी चीजें। तो अपने आप को ठगा ठगा सा फील किया जा रहा है कि इस तरीके से बना तो दिया, पोस्ट पर बैठा तो दिया है, पर लेकिन पावर नहीं है, जरा से भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं आज के डेट में। तो वो दिक्कत देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से ये न्यूज में है। पहली बार ऐसा हुआ है काफी लंबे समय बाद, खासकर जब से इंडिया और चाइना के बीच में क्राइसिस चल रहा था, कि यहां पर सी जिनपिंग के द्वारा मैसेज किया गया। यहां पर अब ये तो पता नहीं है व्हाट्सएप किया गया, चिट्ठी भेजी गई या फिर फेसबुक पर मतलब कैसे इनके कॉन्टैक्ट मतलब कहने का यह कि चाइना जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार है। जो रायता चाइना ने फैलाया कोरोना वायरस का और बॉर्डर इश्यू, तो उनमें ये है यहाँ पर अभी बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर चाइना बोल रहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कितनी सपोर्ट आती है चाइना की साइड से। पता चला उसमें भी कुछ मिलाकर भेज दिया। बाकी यहाँ पर अभी जो येचुरी साहब है जो कि सीपीआईएम से रिलेटेड हैं, इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या तो उनको डिलीवरी सर्विस अच्छी रखनी चाहिए अपनी, कि सारी चीजें सही तरीके से प्रोवाइड करा पा रहे हैं, अगर उनसे काम नहीं चल रहा है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इन्होंने भी अपना एक फैमिली मेंबर खोया, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी दुखद घटना बोल सकते हैं जी। जिसके परिवार का कोई मेंबर जा रहा है तो उसको गुस्सा आ ही रहा है। अगर बात करें तो राहुल गांधी साहब के द्वारा बोला गया कि किसी की भी अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, आखिर कौन क्या कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क निकल के आया अभी यहाँ पर, तो उसको वेलकम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि गलत काम चल रहा है, सोशल मीडिया पर कोई हेल्प नहीं मांग सकता। तो वो चीजें हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह घुमा फिराकर आज की डेट में जो टाइम है, कंट्री में जो माहौल है, मिलकर काम करें तो ही सही है। यहाँ पर ये सारी चीजें कि यहाँ पर गवर्नमेंट को उड़ाना और गवर्नमेंट बोले कि जो अपोजिशन ये फालतू की बातें बोल रही है, आपस में तू मैं करके लड़ना, वो सॉल्यूशन नहीं है। प्रोडक्टिव रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर आज के डेट में। आज के डेट में बात करें तो 5 को पकड़ा गया है जो फेक कोविड-19 रिपोर्ट लेकर घूम रहे थे। यानी कि ये भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर दवाइयाँ जो है वो काफी महंगी बेची जा रही हैं, सिलेंडर जो है वो ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, फेक कोविड-19 की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। यानी कि जितनी सारी गंदगी हो सकती है सोसाइटी में वो देखने को मिल रही है। जो जहां पर भी अपनी रोटियां सेक सकता है, लोगों की चिताओं पर पैर रखकर वो हरकतें कर रहे हैं, तो इंसान जो है वो कितना गिर जाता है, ये हमेशा प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। जब आप लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, उस टाइम पर इंसान को चेक करना, आप लोग उसका रियल फेस नजर आएगा। तो ये आप लोगों के सामने है। मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर यूके, यूएसए, रोमानिया, आयरलैंड, अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। मास्क वगैरह, इसी के साथ में ऑक्सीमीटर या रैपिड जो टेस्ट डायग्नोसिस यानी कि जो टेस्ट करने वाली किट है, ड्रग्स, सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आगे बात करें यहाँ पर आर्म फोर्स, वो भी काम में लग गई है कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जो कि जरूरी भी है, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इजराइल के अंदर अभी यहाँ पर एक पिलग्रिमेज है जहां पर स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना। यानी कि जैसे ऐसा ना था कि मंदिर मस्जिद में कई बार अगर कोई भगदड़ मच गई, तो ऐसे यहाँ पर 45 लोगों की जान चलेगी, क्योंकि एक दुखद घटना बोल सकते हैं। पर एग्जाम के लिए काम की नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि कई सारी रिएक्शन निकल कर आती है। रसिया ने हद पार कर दी। एलेक्सी जो नवेल्नी, जो कि यहाँ पर एक अपोजिशन के लीडर माने जा रहे हैं, जिससे माना जाता है कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है डरते हैं, उन्होंने अब तक तो उनको जेल में डाल रखा है, और ऊपर से जो उनका नेटवर्क है नवेल्नी नेटवर्क, उसको एक एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट की कैटेगरी में रख दिया है खुद की कंट्री के अंदर। ये ऐसी भी हरकतें यूएसए के द्वारा की जा रही है। अब देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पर बन पाती है। जो भी है अच्छा नहीं है अपोजिशन को इस तरीके से सप्रेस करना।
तो ये चीजें हैं, अपने आप को पुतिन तैयार कर रहे हैं कि 2036 तक का पावर में रहेंगे, तब तक कोई हिला न सके। तो ये तरीका तैयार किया जा रहा है। यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए तो तालिबान से यहां पर एग्जिस्ट करने की तो बात कर रहे हैं, पर लेकिन तालिबान जो बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉरेन बेस है, तो यहां पर उसको भी ध्यान में देने की बात की जा रही है। तो देखते हैं माहौल कैसे यहां पर ये निकल कर जाते हैं, क्योंकि 1 मई तक का टारगेट रखा गया था कि यहां से यूएसए की फोर्स निकलेगी, आराम आराम से निकलना स्टार्ट करेगी। तो चीजें कैसे आगे बढ़ पाएंगे और कैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी, तो उसके बारे में जानेंगे। बाकी जीएसटी का कलेक्शन जो है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं आप लोग, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो 1.2 लाख करोड़ यहां पर देखने को मिला, जो कि यहां पर 1 लाख से ऊपर है। तो एक अच्छी बात है, यहां पर ये नॉर्मली इससे नीचे रहता था कई बार, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है दिक्कत में आ जाती थी, क्योंकि अगर ये कलेक्शन यहां पर कम होता है तो फिर इसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि जो शेयर जाता है स्टेट गवर्नमेंट को वो भी कम होता है, जिसकी वजह से वैसे स्टेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो यही बातें हैं। बाकी न्यूज चैनल जो देख रहे हैं उससे ज्यादा बेटर है कि आप लोग अपने आईपीएल देख लें, और इस सबसे ही ज्यादा बेटर है आप लोग बैठकर अपनी पढ़ाई कर लें, तो वो ज्यादा अच्छा माहौल आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखिए। अब एडिटोरियल है जिनके ऊपर नहीं डालते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है सैटरडे है, तो सैटरडे में जो है वो एडिटोरियल कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक पेज जो रहता है उस पर एडिटोरियल रहते हैं, और एक पेज जो रहता है उस पर आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये वाला सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन में अभी आया उसके बारे में एडिटोरियल है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर किस तरीके से आज के में हमारी कंट्री में इनसेंसिटिविटी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है प्रॉपर वे में, और किस तरीके से इनकॉम्पिटेंसी भी देखने को मिल रही है, यानी कि ना तो काम किया जा रहा है और ना ही इशू को लेकर सेंसिटिव है कि हाँ ऐसी कोई दिक्कत भी है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। एक तो होता है कि इंसान जो है वो चीजों को फोकस ही नहीं दे रहा है, एक है कि इनकॉम्पिटेंसी भी देखने को मिल रही है, यानी कि कर ही नहीं पा रहे जो काम कर रहे हैं। तो एक डिजास्टर टाइप ऑफ सिचुएशन देश के अंदर बन गई है। तो इसके चलते आगे सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बढ़ती है, तो फिर क्या होगा। और यहां पर जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया, जो बातें बोली गई उसके बारे में बात है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें की गई वो हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करने ही वाले हैं, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। एक और प्यारा सा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में बात करें तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि इंडिया और जापान के रिलेशन क्या है और किस तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर जो है कोविड-19 के फैक्ट्स और फिगर जो हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में है। कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोगों को भी जानकर कुछ नई चीजें पता चलेगी। बाकी यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि क्या क्या कैलेमिटी है देश के अंदर में, कितनी सारी चिताएं जल रही हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो कंडीशन ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी जो चिताएं जल रही हैं उसको देखकर छुपाने की भी कोशिश की जा रही है केस कितने हैं। तो कोरोना की वजह से जो शहर है वो शमशान बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये काफी बड़ी दुर्घटना है। ये जो पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये पिक्चर है यहाँ पर गाजीपुर जो बेसिकली जो दिल्ली वाला एरिया है, तो वहां पर आप लोगों को ये कंडीशन नजर आएगी। जो कि आसपास एरिया अगर बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश जो हॉस्पिटल है, तो उसके आसपास में यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि दिल्ली जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होती जा रही हैं, सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो ये बातें हैं, तो ये आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे, क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। बाकी जो टेलीग्राम है वो अब तक भी रिकवर नहीं हुआ है, जिसको नहीं पता है उसको मैंने कई बार बताया भी है, पर फिर भी कंटिन्यूअस कमेंट और मेल आ रहे हैं। टेलीग्राम जो है वो अभी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से डाउन कर दिया गया, क्योंकि पुराने टाइम में मैंने बहुत सारी पीडीएफ किताबें वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर की थी 2015-16 में, तो उस टाइम की वो जो चीजें हैं उसको पीछे जाकर उनके द्वारा कॉपीराइट दी गई, तो जो भी है, पर लेकिन अभी वो रिटर्न नहीं आया है। मेल में कंटिन्यूअस कर रहा हूं, तब तक कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर हमको पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, कई सारी पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी, तो मैंने 20 तारीख से जो 30 तारीख तक की, यानी कि अभी अप्रैल तक की, ये 10 दिन की अप्रैल की भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। बाकी जो रिविजन वीडियो है वो सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, और आराम आराम से सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीर तालियान के नाम से। इवन ये पीडीएफ भी आप लोगों को जब डाउनलोड करोगे तो इसमें लिंक पर भी क्लिक कर आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। वो जो आप लोग है ना, बेसिकली आप लोग अगर इसको कंट्रोल को दबाकर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो कंडीशन जो है देश के अंदर क्या क्या बनी हुई है और केस क्या क्या चल रहे हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। अगर बात करें तो पहले फैक्ट्स और फिगर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारी कंट्री के अंदर देश कैसे कैसे केस आ रहे हैं और कैसे छिपाए जा रहे हैं। यहां पर ये काफी बड़ी दुर्घटना बोल सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिल रही है। कोविड-19 की जो डेथ है और उसके चलते जो मैटर को डील करने की बात की जा रही है, तो कई सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। आज की डेट में जो ऑफिशियल डेथ है हमारी कंट्री में कोरोना वायरस की, जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें तो 2 लाख तो क्रॉस हो चुके हैं, इवन 4 लाख भी क्रॉस हो गए हैं। तो यूएसए और मैक्सिको और ब्राजील के बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर काफी ज्यादा हम लोग चौथे नंबर पर आकर बैठ गए, यानी कि जो नंबर ऑफ डेथ है वो 2 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो नंबर ऑफ
केसेस हैं वो 4 लाख के करीब हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ये डेटा फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग कोरिलेट कर पाएं। हमारी कंट्री में 2,11,835 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि 4 लाख के करीब एक दिन में नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सिचुएशन जो है वो कितनी खराब है हमारे देश में। आज के डेट में बात करें तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हम लोग जो है आज के डेट में नंबर ऑफ केसेस में, और चौथे नंबर पर नंबर ऑफ डेथ में है, क्योंकि हमसे ज्यादा यूएसए में हो चुकी है अब तक, जो कि 6 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। 4 लाख के करीब ब्राजील में आप लोग यहां पर देखते हैं। तो हमसे ऊपर जो कंट्री है तो इसके बारे में बात की जा रही है, पर हम भी अब पीछे नहीं रहे हैं, हम भी काफी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो डेटा है, एक तो होता है कि यार आप लोग वो चीजें छुपा सकते हो जो किसी को पता नहीं है, दिख नहीं रही है, पर लेकिन जो लोग जलाए जा रहे हैं वो तो दिख रहे हैं ना सबको, तो उसके बारे में आप लोग क्या करोगे। तो अभी आज की डेट में बात करें, जो इंडिया है, जो उसकी जर्नी है पेंडेमिक के थ्रू, वो एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है बार बार पता है क्या बोलती थी, वो अलग अलग बातें बोलती थी, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती थी कि हमारी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से जो डेथ हो रही है वो काफी कम है, तो हमको एक तरीके से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इनके द्वारा ये बोला जाता था कि हाईएस्ट जो डेथ है आज के डेट में पर मिलियन, यानी कि 10 लाख लोगों पर 1600, 1800 लोगों की जान जा रही है। बस हमारी कंट्री में क्या ओनली 150 लोग तो मर रहे हैं पर मिलियन पर इनको ये नहीं पता कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से अगर ये 150 भी काउंट करोगे कहां पर पहुंच जाएंगे। तो लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय, उनके लिए सही फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बजाय, तो यहां पर स्टेटमेंट ऐसी देना ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में अगर बात करें तो बेटर कर सकता था, क्योंकि काफी अच्छा टाइम मिल गया जब यहां पर यूएसए और दूसरी कंट्री, वेस्टर्न जो कंट्री है, वो कोरोना वायरस की चपेट में त्राहिमाम चिल्ला रही थी और घुटने टेक रही थी, तब हमारी कंट्री में काफी ज्यादा टाइम था। तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जो है, वो मिलकर काम कर सकते थे, एक अच्छे लेवल पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते थे। लेकिन उसी बीच में इलेक्शन आ गया तो उन सब चीजों से दिमाग हट गया, तो कहीं और दिमाग लग गया। गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन वगैरह, सबने अपने इलेक्शन में मजा लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो मजा है वो उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, और वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। सोचिए जिस एरिया में यहां पर ये माहौल बन रहा होगा, उस एरिया में लोगों को कैसा लग रहा होगा, और जिसके घर में ये सिचुएशन चल रही होगी वो कैसा फील कर रहा होगा। तो ये दहला देने वाली चीज है अगर इसको आप लोग ढंग से देखोगे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है कि नंबर ऑफ केसेस काफी कम है, इतने ही तो लोगों की बस जान जा रही है, हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है तो इतना तो चलता है, तो ये बात बोली गई है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट हैं, जो कि यहाँ पर अपना अलग से एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो डेथ रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा जो डेटा दिखाया जा रहा है वो यहाँ पर डराने वाला है। पेंडेमिक के बारे में बात करें, यहाँ पर ढंग से डेटा नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये कंसर्न है, यहाँ पर डेटा को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करते हैं तो अप्रैल 16 यानी कि अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल को यहाँ पर ऑफिशियल डेथ जो दिखाई गई, यानी कि ऑफिशियली जो लोगों की जान गई है वो गई है 78। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के हिसाब से माने, ये बात की जा रही है गुजरात में हेड जो यहाँ पर हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से गुजरात की गवर्नमेंट ने बोला कि 78 लोगों की जान गई है। पर लेकिन रियलिटी में जो यहाँ पर लोगों को दफनाया गया, लोगों को जलाया गया, अगर उनके बारे में बात करें कोविड-19 की प्रोटोकॉल के तहत, तो वहां पर लगभग जो थे यहाँ पर 689 के करीब लोगों की जान गई है। इनके द्वारा 78 बोला गया, पर लेकिन 689, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, कथनी और करनी में कितना फर्क आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में लास्ट ईयर भी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही थी। तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल के द्वारा नंबर ऑफ जो डेथ हो रही थी उनको गिनना ही बंद कर दिया था। जैसे आज के में सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों की जो डेथ हो रही है उसका डेटा प्रस्तुत नहीं करती है कि कहां पर कितने किसानों की जान जा रही है, क्योंकि उससे लोगों के अंदर रोष आता है। तो यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको प्रस्तुत करना बंद कर दो, वो अच्छा हो जाता है। ऐसी एक भावनाएं आज के में देश में देखने को मिल रही है, चाहे वो किसी भी राज्य में चले जाएं, सब चीजों को छिपाने की कोशिश करें ताकि इंसल्ट ना हो जाए। पर लेकिन ये कब तक छुपा पाओगे, क्योंकि नॉर्मली आप लोग नंबर छुपा सकते हैं, पर लेकिन जो लोगों के सामने ये चिताएं जल रही हैं इनको आप लोग छुपा पाएंगे क्या? ये कैसे छुपा पाएंगे आप लोग? तो जो सेकंड वेव है उसने यहां पर बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर दिखा दिया। तो जो यहां पर लोग अर्थिया लेकर जा रहे हैं, लाइन लगाकर बैठे हैं बॉडी को जलाने के लिए, उसको कैसे दिखाओगे? तो विजुअल बॉडीज जो दिख रही हैं, आप लोग एक बार को वो चीज छिपा सकते हैं जो नहीं दिख रही है, पर ये तो सबको दिख रही है। बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, लोग रिक्शा में बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बैठकर, गाड़ी में बैठकर सिलेंडर ऑक्सीजन मुंह कर लगाए बैठे हैं, तो ये लोगों को दिख रही है। लोगों को तो छोड़िए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड को दिख रही है यार। आप लोग कैसे इसको छुपा पाओगे इस तरीके से अगर ये खुले आम चीजें हो रही हैं? तो इसको कहीं पर भी कंट्रोल नहीं किया गया, बेटर कंट्रोल किया जा सकता था। तो लोगों को कन्विंस करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो दिखना भी चाहिए कि रियलिटी में आप लोग अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोग बोलें कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर लेकिन किताब लेकर बैठ जा रहे हैं बस दिखाने के लिए। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना बैठो पढ़े उतना पढ़ो ढंग से, तो वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए। लेस देन 4% इंडियन जो है हमारी
हमारी कंट्री में जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको अब तक पूरी फुल्ली वैक्सीनेटेड किए गए, यानी कि दोनों के दोनों डोज मिल चुके हैं। ओनली 4%। तो हम लोग कहां पर है देखिए, 15 करोड़ के करीब वैक्सीन हमारी कंट्री में डोज बनाए गए, पर लेकिन कहां चले गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इंडिया को फिर से चीजों को समझना चाहिए और अपना एफर्ट जो लगा रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए, तब भाई साहब ये चीजें आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। गलतियां कर करके चीजों को छुपाना और ये बोलना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो ये ऑल इज वेल जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। आप लोग अगर ढंग से काम नहीं करोगे तो कई सारी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर बातें बोली गई हैं। आगे चलते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं अभी हमारी कंट्री में जो योगी आदित्यनाथ साहब जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा बात बोली गई कि आज के दिन में र्यूमर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी नहीं है, सारी चीजें भरपूर मात्रा में चल रही है। तो इनके द्वारा बोला गया कि कालाबाजारी देखने को मिल रही है। तो दो बातें इनके द्वारा बोली गई, दो में से एक बात तो सही है कि कालाबाजारी देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर इनके द्वारा काम भी किया गया, जो कि एप्रिशिएट करने लायक मूव है। पर लेकिन जो दूसरा शब्द बोला गया कि देश में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है, फालतू में अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई, तो वो बिल्कुल गलत बात यहां पर की जा रही है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि एक बात के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि सही है, पर लेकिन दूसरी बात में आप बिल्कुल गलत हैं, तो उसके बारे में यहां पर बोला गया है। तो यही सिस्टम जो है उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये हरकतें आप लोग नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है सोशल मीडिया पर, तो आप लोग बोल रहे हैं उसको सप्रेस करने की, तो ये काम अगर करोगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मानेंगे हम इसको। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे यहाँ पर, जो कि उस बेंच को हेड कर रहे थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने बोला कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा और आप लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा ये। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। अभी समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि एक तो यहाँ पर राइटर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक अच्छी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट टाइमली यहाँ पर जग गए। नॉर्मली जो पास्ट में जो कंडीशन देखने को मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ढंग से स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, ढंग से चीजों को टैकल नहीं कर रहे थे, पर अब की बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक एक्टिव केस में नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर स्टेट के बारे में अगर आप लोग बोले तो स्टेट को जिस तरीके की हरकतें की जा रही है, यहाँ पर डेटा छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगर लोग जो हैं वो ऑनलाइन जाकर सोशल मीडिया पर हेल्प मांग रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि ये र्यूमर फैला रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन को आप लोग बोलते हो कि यहाँ पर ये गलत तरीके से र्यूमर फैला रहे हैं, तो आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। डेटा तो आप लोग छिपा रहे हैं, गलत चीजें तो वो देखने को मिल रही है। तो वो चीजें जो हेल्थ क्राइसिस है वो सबके सामने, इसको टैकल कैसे करना है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आदित्यनाथ साहब के, जो योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा बोला गया कि अगर कोई स्प्रेड करता हुआ नजर आए मिस इन्फॉर्मेशन या फिर र्यूमर, तो उसको एनएसए के तहत, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एक्ट है उसके तहत यहां पर उसको बेसिकली धरा जाएगा। ये सही है, कोई र्यूमर फैलाए या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाए उसको धरना चाहिए। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखे कोई अगर ऐसा काम कर रहा है कि सही है, जो कि है, पर लेकिन उसको भी आप लोग धर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो बोला गया नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके हिसाब उसको धरा जाएगा। और दूसरा, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सीज की जाएगी। इसी के साथ में यहां पर ये जो चीजें हैं, यहां पर पुलिस को भी पावर दी जा रही है कि जो करना है करो। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखें, अगर फोकस किया जाए बेड के ऊपर, मेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो नहीं मिल पा रही हैं उनके ऊपर, तो ज्यादा ही सही रहेगा, या फिर जो हरकतें की जा रही है ये ज्यादा सही रहेंगी। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फोकस देने वाला एरिया है उसके ऊपर फोकस दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना और ज्यादा देश के अंदर दिक्कतें देखने को मिलेगी और फिर चीजें जो है वो और ज्यादा चरमराती हुई नजर आएगी। तो ये बातें यहां पर सामने निकल कर आई है। तो नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली जो यूज किया जा रहा है, ये पुराने टाइम पर यहां पर जो हमारी कंट्री में ये अंग्रेजों के द्वारा यूज किया जाता था, फिर अब यहां पर बन गया, आगे चीजें लेकर चलेगी। यहां पर बेसिकली जलियांवाला बाग के जो एक्ट आप लोग देख सकते हैं वो यहां पर देखने को मिलता है। उस टाइम पर ऐसे ही कुछ एक्ट थे जो कि जनता को सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी, और आज के डेट में बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये एक्ट यूज किए जा रहे हैं हमारी कंट्री में। अभी अमेठी के अंदर अगर रजिस्टर करें तो एफआईआर यहां पर देखने को मिली एक जो मैन के खिलाफ, जो कि ट्विटर पर यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी फैमिली के लिए मांग रहा था। तो बोला गया कि र्यूमर फैला रहा है ये इंसान, और यहां पर इसकी वजह से यहां पर कंडीशन देखने को मिली। तो ये कोज ऑफ फियर और अलार्म की कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चलते उस इंसान को जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो ये जो सिचुएशन देखने को मिली, क्या ये सही है? यहां पर तो मिस्टर आदित्यनाथ जो है यहां पर दो चीजें जो है उनके सामने, एक तो ये है कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन फैला रहा है या फिर गलत काम कर रहा है तो सही है, उसके लिए आप लोग यहां पर अगर कोई ब्लैक में काम कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको आप लोग देखिए, ठीक है। पर लेकिन जो रियलिटी में प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको आप लोग सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कितने हद तक सही है? रियलिटी में क्राइसिस तो आप लोगों को भी दिख रहा है। अब हॉस्पिटल में अलग अलग जाएगी जो न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जो न्यूज मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है?
तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को लेकर झूठ बोलेगा। हाँ, अगर लगता है आप लोग कोई झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के हाथ में, पावर भी है, यू आर इन द गवर्नमेंट, तो आप लोग इस चीज को टैकल कीजिए, तो ये चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो वो भी चीजें आप लोग यहाँ पर आराम से चीजों को फॉलो करके चलिए। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर रियलिटी में किसी को जरूरत है तो वो देखिए, अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना बनता है और लाजमी है और लेना भी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई। आगे अगर बात करें, कोर्ट के द्वारा वॉर्न भी किया गया। यहां पर एक तरीके से यहां पर कोर्ट के द्वारा जो वॉर्न किया गया वो ये बोला गया कि जो लोगों की वॉइस है अगर उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे इसको। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा बोला गया कि यहां पर ये चीजें ध्यान रखिएगा। बेसिकली इंफॉर्मेशन को बेसिकली छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। कुछ गलत हो रहा है तो पता चलना चाहिए सबको। अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर रहती है तो लोगों तक इंफॉर्मेशन फैल पाती है। फेमीन था जब पर यहाँ पर 1917 का, तो उसके साथ भी कंपेयर करके कुछ बातें यहाँ पर बोली गई। कोर्ट जो है अगर बात करें वो काफी सही तरीके से चीजें लेकर चल रहे हैं। अमर्त्य सेन साहब जो कि एक इकोनॉमिस्ट है हमारी कंट्री के, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो बातें की गई कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्री प्रेस होना चाहिए और इसी के साथ में नीड है कि फेस द पीपल। अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो आप लोग उनके इलेक्शन में फेस करेंगे करेंगे। तो आज की डेट में जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी है, खासकर जो फेमीन है उसको रोकने की कोशिश करो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 1970s में यहाँ पर ये दुर्गति देखने को मिली थी, उस टाइम पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, चीजों को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। यानी कि रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं है, एक सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं है, बेसिकली फोकस किसके ऊपर है कि जनता जो है उसके अंदर रोष ना फैले और चीजों को छिपा लिया जाए। तो ये ज्यादा फायदेमंद इनको लगता है और आसान भी लगता है, तो इसलिए फॉलो करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम राज्य गवर्नमेंट। तो वो गलत है, ये बातें बोली जा रही है। आज के दिन में बात करें, अकाउंटेबल है यार ये लोगों ने उनको पहुंचा रखा है वहां पर लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्लियर ही नहीं है। अगर ये चीजें मिल नहीं पा रही है तो कौन अकाउंटेबल है, तो वो नहीं समझ में आ रहा है। विद इन द कंट्री अगर बात करें यहाँ पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मीडिया है वो क्रिटिसाइज कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज के दिन में कोई समझता नहीं है। तो देखिए बेइज्जती तो हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने कि हाँ हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा चुका है। आज की डेट में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, सब अपनी जेब से खर्च करते हैं। 1% से कुछ ज्यादा है लगभग हम लोग हेल्थ के ऊपर अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। जापान में जाएंगे कई कई गुना नजर आता है। हमारी कंट्री में कब से 2.5% खर्च करने की बात की जा रही है, वो भी नहीं किया गया अब तक का। तो बाकी के और काम तो कई सारे किए जा रहे हैं जो फालतू के आनंद फानंद काम है, पर लेकिन जो हेल्थ के ऊपर खर्च करने की बात करते हैं उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है। कई सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर हाईकोर्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या क्या चीजें, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो कई सारी तमाम चीजें ऐसी देखने को मिल रही है। तो जो क्रिटिसिज्म है, जो यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से क्रिटिसिज्म करता है तो उसको आप लोगों को बेसिकली मैनेज करना है इस तरीके से, ये नहीं कि उसको दबाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अलार्मिंग कंडीशन है जिसके अंदर वो आप लोग समझ रहे हैं। तो एक तरीके से कोई भी ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए जो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कोई सिचुएशन क्रिएट करो देश के अंदर में। ठीक है, तो जो आज के दिन में लोगों की जान जा रही है तो उसकी वजह से अलार्म बढ़ रहा है। एक तरीके से कई सारे लोग जो है उनकी जान जा रही है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है। तो इसको सुधारने की कोशिश करने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बोली गई है। तो कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर आप लोगों के सामने, ये आज का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। अरे हाँ, एक छोटी सी बात और रह गई, फिर मैं इसको कई बार भूल जाता हूं। आप लोग देखिए अपने हिसाब से भी आर्टिकल पढ़ ले कीजिए। अगर मैं भूल जाता हूं आर्टिकल आप लोगों को नहीं बताता हूं कौन सा पढ़वाना है, ठीक है, तो आप लोग एक बार उसके ऊपर खुद भी नजर डाल लिया कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं समझेंगे। तो आर्टिकल को देखकर, क्योंकि आसानी से चीजें जो हैं वो आप लोग समझ पाएंगे अगर ढंग से आप लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि अभी कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई हैं, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए अच्छा रहता है, एग्जाम में जरूर देखिएगा। इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, उनके बीच में बातें देखने को मिली, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में और ये है अपनी कंट्री के। इनके बारे में अगर बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं जापान के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जापान के बारे में, अगर आप लोग जापान में घूमना जाएंगे तो जापान में घूमना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। मान लीजिए आप लोग वहां पर 10,000 रुपए लेकर जा रहे हैं, तो ये समझिएगा कि आप लोग वहां पर वो 17-18 हजार जो जापान के हैं उसके कंपेयर में आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि हमारी कंट्री का जो रुपए है वो बड़ा है जापान के कंपेयर में। पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ से 70,000 रुपए लेकर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग जा रहे हैं 70,000 रुपए लेकर, तो आप लोग अगर यूएसए के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर तो $1 ही 70 रुपए का है, तो वहां पर जाकर वो 1,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग कंडीशन वहां पर समझनी पड़े, सॉरी क्या बोलते हैं मतलब कहने का ये कि अगर वहां पर आप लोग 70,000 रुपए लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिएगा 70,000 रुपए लेकर गए तो यहां पर $1 जो है वो 70 रुपए का है। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कंडीशन वहां पर अगर देखोगे 1,000 रुपए के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर तो बढ़ रहे हैं और वहां पर घट रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि जापान में घूमना जाओ, आसान भी रहता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ में जापानी जो येन है उसके बारे में बात की जा रही है, जो करेंसी है, और टोक्यो यहाँ पर कैपिटल है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी
जापान के बारे में मैंने बता दिया, इंडिया के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं जापान की, ये इधर रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, और ये है जापान, ठीक है। ये हो गई टोक्यो इसकी कैपिटल, जो कि याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर हो गया सी ऑफ जापान और नीचे हो गया यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक सी। तो ये लोकेशन भी आप लोग हल्का हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ए स्ट्रॉन्ग इंडिया और जापान रिलेशन इंपॉर्टेंट फॉर पीस इन इंडो पैसिफिक जो है उसको आप लोगों को डिस्कस करना है। यानी कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यानी कि जो ये वाला रीजन है, इसमें पीस और शांति रहेगी अगर दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं। आप लोगों की क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। न्यूज में किस लिए अभी यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और जापान के बीच में, यहाँ पर किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है, तो उसके चलते हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और जापान के जो लीडर हैं उनके द्वारा बात की गई, तो कई सारी चीजें हाईलाइट की गई। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिया और जापान के जो कोऑपरेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एरिया में हम लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। क्रिटिकल जो मटेरियल में और टेक्नोलॉजी में सप्लाई करेंगे एक दूसरे को, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। इवन हमारी कंट्री में स्पेसिफिक स्किल वर्कर्स के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया गया है, क्योंकि जापान के अंदर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं काफी ज्यादा स्किल फोर्स होती है, तो शानदार तरीके से वो काम करते हुए नजर आते हैं। तो हमारी कंट्री को काफी फायदा जापान से देखने को मिलेगा। इंडिया और जापान जो है बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में भी रहते हैं, जैसे कि मिलकर भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ में, और क्वाड जैसे ग्रुप जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, वहां पर भी देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। और इसी के साथ में फ्री इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर चाइना का दबदबा रहता है, तो उसको भी वो बोलते हैं कि यहां पर सबका दबदबा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाइना का दबदबा रहेगा। और भी इसके साथ में 5G टेक्नोलॉजी में मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सबमरीन जो केबल बिछाए जा रहे हैं, इंटरनेट सप्लाई, वो सारी चीजें सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रियल जो कॉम्पिटिशन नेस आप लोग को देखने को मिलेगी उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी के साथ में डाइवर्स कर रहे हैं सप्लाई चेन को। आज के दिन में अगर बात करें आप लोग, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हर चीजों में सप्लाई में, तो इंडिया और जापान मिलकर काम करें ताकि चाइना के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए उस एरिया में। हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें चाइना, जिसमें ये है जो जापान जो है काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसको डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, यानी कि जापान जो है वो हमारा काफी अच्छा मित्र आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहां पर काम किया जा रहा है प्रॉपर। अगर रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी यहां पर लॉन्च किया गया था सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसको SCRI बोला गया, ठीक है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया, क्योंकि चाइना आज के दिन में जो हरकतें कर रहे हैं उसके चलते जरूरी है कि कोई ऑल्टरनेटिव चाइना का होना चाहिए। दूसरा, जापान के बारे में बात करें, जापान जो है काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री को लोन भी देता है। लोन वो होता है जो हम लोग को रिटर्न करना पड़ता है, पर लेकिन 10 से 20-25 सालों में। पर एक ग्रांट भी दे रहा है, ग्रांट ये होता है जो कि रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत डेवलपमेंट करने के लिए। इंडिया और जापान जो है उनके द्वारा साइन भी किया गया है। यहां पर एक है क्या, यहां पर ये एक्वाइजेशन एंड द जो क्रॉस जो सर्विंग एग्रीमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसको ACS से बोलते हैं। तो ये इंडिया और जापान के द्वारा 2020 में साइन किया गया। तो अलाउ किया जाता है इसके थ्रू एक दूसरे की आर्म फोर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक दूसरे की चीजों में सर्विस और सप्लाई करने के लिए। लड़ाई के बारे में बात नहीं की जा रही है, सर्विस और सप्लाई में कोऑर्डिनेट करने की बात की जा रही है। अपग्रेड किया जा रहा है रिलेशन को स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप में इंडिया और जापान के द्वारा। 2011 में इंडिया और जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी यहां पर एग्रीमेंट साइन किया था। तो अगर इंडिया और जापान के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफेंस के बारे में बात करें तो जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज है, इसी के साथ में सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज एयरफोर्स की है, धर्म गार्जन जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है। ये तो तीनों इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज है इसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट की गई थी। इसमें आज के दिन में पार्ट है कौन, इसमें जापान भी पार्ट हो चुका है 2015 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें परमानेंट मेंबर जापान बन चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और जापान जो है वो पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं सबकी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। चाइना की तरीके नहीं है कि अपना पेट भरना चाहिए बाकी सब भूखे सोएं, तो वो जापान के और इंडिया के नेचर में नहीं है। तो इसलिए अच्छी बात है। ये ह्यूमन जो राइट प्लूरलिज्म के बारे में बात करते हैं, ओपन सोसाइटी और रूल ऑफ लॉ जो एक तरीके से होना चाहिए, कि वैश्विक साझेदारी होनी चाहिए ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ में। ऐसा नहीं है कि अकेला चल के बोले कि नहीं साउथ चाइना सी बस मेरा सी है, तो वो वाली हरकतें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर काम करते हैं, जो कि एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से काम करते हैं, और जो चैलेंज है उनको भी यहां पर टैकल करने की कोशिश करते हैं। 2012 में 60वीं एनिवर्सरी हमारे द्वारा सेलिब्रेट की गई थी, ठीक है। अभी 2022 में हम लोग 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे अपने रिलेशन की। पर 2000 अगर बात करें 5 में सही तरीके चीजों को हम लोगों ने आगे लेकर चलना स्टार्ट किया। इंडिया और जापान में अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करें, इतने सारे प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में जो कि जापान के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं। काफी लार्ज स्केल पर जापान सपोर्ट करता है। अगर इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को जानने को मिलेगा कि जापान कहां पर काम कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं आज के दिन में, जैसे हमारी कंट्री में जो दिल्ली मेट्रो है उसमें जापान काम कर रहा है,
आज के डेट में अगर बात की जाए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें जापान आप लोग काम करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर अभी रिसेंटली जो एनसीआर वाले रीजन में जो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है उसमें भी आप लोगों को जापान काम करता हुआ नजर आता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जापान के द्वारा यहां पर सपोर्ट किए जा रहे हैं। स्पेशल जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं सामान लाने और ले जाने के लिए वहां पर जापान का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुंबई से दिल्ली के बीच में जो मैंने अभी बताया कि यहां पर तो आप लोगों को जो ट्रैक बिछाने की कोशिश की जा रही है उसमें देखने को मिलेगा जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफी लार्ज स्केल पर हमारे लिए काम करते हैं, तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर जापान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जापान इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है और जापान का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो हमको काफी फायदा पहुंचाते हैं अलग अलग मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में जो इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जापान एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर, एक रिलायबल पार्टनर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर ये है डी। कॉमनवेल्थ अवार्ड के बारे में अगर बात करें तो 1909 में यहाँ पर जब यहाँ पर कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया, इसको आगे चलकर फिर एक्सटेंड किया गया मुस्लिम और एक्सटेंड किया गया मुस्लिम से फिर सिख, जो इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन यूरोपियन के लिए 1919 में। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में उस टाइम पर हुआ करता था, पर लेकिन आज के डेट में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये नहीं है हमारी कंट्री में, तो आज के डेट में ये तीनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीक्रेट वोटिंग रहती है, आप लोग कहीं वोट डालने जाते हैं तो कोई किसी को पता नहीं रहता किस पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग वोट देकर आए, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जिसको वोट चाहे उसको वोट दे सकते हैं, कोई आप लोगों से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो ये है। तो बाकी पीडीएफ यार यहां से जाकर डाउनलोड करना, वीडियो के नीचे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं पिन कर देता हूं, तो दोनों जगह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। अरे हाँ, एक छोटी सी बात है जो कई बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, बोले कि सर आपका लेक्चर जो आप बोलते हो डेली कि लेक्चर कैसा लगा, तो हम आपको डेली जो है मतलब एक तरीके से मतलब वो नहीं बोलता है कि मुझे रैंक दी जाएगी। ठीक है, तो 10 में से आप लोग कितने नंबर दोगे ये आप लोग डेली क्या करना। आप लोगों को जहां पर भी जो कमी लगे उसके बेस पर आप लोग नंबर काट सकते हैं और यहां पर 10 में से कितने नंबर आप लोग इस लेक्चर को दोगे, तो हर एक लेक्चर के ऊपर आप लोग अपनी रेटिंग दिया करना कि 10 में से कितनी रेटिंग आप लोग दे रहे हो। ठीक है, तो बताना कितने नंबर आप लोग दे सकते हो 10 में से इस लेक्चर को, कैसा लगा ये लेक्चर, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, इनके फीडबैक देकर जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।